ड्राई फ्रूट्स या नट्स सुपर फूड कहलाते हैं। और ये सुपर फूड इसलिए कहे जाते हैं कि इनकी थोड़ी सी मात्रा भी अगर हम खाते हैं तो हमारे शरीर को बहुत नरिशमेंट मिलता है। और इन्हीं ड्राई फ्रूट्स में एक बहुत ही ख़ास ड्राई फ्रूट है जिसे हम लोग अखरोट या वॉलनट के नाम से जानते हैं। और ये ख़ास इसलिए है कि अखरोट में बहुत अच्छी क्वांटिटी में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं और इसमें प्लांट बेस्ड ओमेगा 3 फैटी एसिड तमाम ड्राई फ्रूट्स के मुकाबले में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और ये ओमेगा 3 फैटी एसिड जो हैं वो हमारे शरीर के बहुत सारे फंक्शन को परफॉर्म करता है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और हमारा शरीर इसे बना नहीं सकता है, तो हमें इसे अपने खानों से ही लेना होता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अखरोट के फ़ायदों को समझने की कोशिश करेंगे और हमारे आसपास जो अखरोट को लेकर के भ्रांतियां हैं कि अखरोट हार्ट के पेशेंट को नहीं खाना चाहिए, अखरोट खाएंगे तो हमारा वेट बढ़ जाएगा, तो इन सब भ्रांतियों को दूर करने की कोशिश करेंगे और अखरोट के फ़ायदों को हम लोग वैज्ञानिक आधार पर साइंटिफिकली समझने की कोशिश करेंगे कि अखरोट का इस्तेमाल हमारे शरीर के लिए क्यों फ़ायदेमंद है। साथ ही ये भी जानेंगे कि हमें एक दिन में कितना अखरोट खाना चाहिए, अखरोट खाने का सही समय क्या है और सही तरीका क्या है, साथ ही किन लोगों को अखरोट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए जिससे अखरोट के बारे में हम लोग सारी जानकारी हासिल कर सकें। जब हम एक छिला हुआ अखरोट खाते हैं, यानी उसके ऊपर का जो हार्ड वाला शेल है उसको हटा देते हैं और अंदर की गिरी जो है उसका इस्तेमाल करते हैं, तो हमें उसमें तकरीबन 15% प्रोटीन मिलती है। जितना हम खाएंगे उसका 15% प्रोटीन मिलेगी। 14% कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन इसमें से 7% से ज़्यादा फाइबर है, बहुत रिच क्वांटिटी में फाइबर है। तो शुगर बहुत थोड़ी सी 2.6% करीब शुगर मिलती है। 4% के आसपास वाटर है जब हम वॉलनट का इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादा जो है कैलोरी आती है वॉलनट से वो 65% फैट से आती है। तो इसी वजह से बहुत से लोग इसका इस्तेमाल करने से डरते हैं कि इसमें बहुत फ़ैट है, लेकिन ख़ास बात यह है कि ये फ़ैट जो है वो गुड क्वालिटी का फ़ैट है। मोस्टली इसमें पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है और मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। इसमें ट्रांस फैट बिल्कुल नहीं है और इसमें जो सैचुरेटेड फैट है वो बहुत थोड़ा सा है। तो गुड फैट है, इसलिए ये हमारे शरीर के लिए बेहतर है और ज़रूरी है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है ओमेगा 3 फैटी एसिड, जिसे हम अल्फ़ा लिनोलेनिक एसिड कहते हैं। ये बहुत अच्छी क्वांटिटी में पाया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट, जैसा मैंने शुरू में बताया था कि इसमें भरमार हैं, बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। मिनरल्स की बात की जाए तो सारे के सारे मिनरल्स हैं इसमें हैं। कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, फास्फोरस, कोलिन, सिलेनियम, बहुत सारे मिनरल्स इसमें हैं। विटामिन भी इसमें पाए जाते हैं। विटामिन ए है, विटामिन सी थोड़ा है, विटामिन B6 है, B9 है और विटामिन ई बहुत अच्छी क्वांटिटी में पाए जाते हैं। तो ये जो नेचर का ये तोहफ़ा है छोटा सा वॉलनट जो है, ये बहुत रिच है न्यूट्रिशन में, बहुत ज़्यादा इसके अंदर न्यूट्रिशन भरे हुए हैं। अगर इसके सबसे पहले फ़ायदे की बात की जाए तो ये हमारे बालों के लिए, हेयर्स के लिए, नाखून के लिए और हमारी स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। देखिए, इसमें एक चीज़ पाई जाती है जिसे हम कहते हैं सिलेनियम। सिलेनियम जो है वो हमारे बालों की ग्रोथ के लिए, बालों को गिरने से रोकता है। इसमें बायोटिन पाया जाता है और ये बायोटिन जो है ये, और विटामिन ई पाया जाता है। ये सब मिल करके शरीर में हमारे एक प्रोटीन है केराटिन, उसके लेवल को मेंटेन करते हैं और इन सब की वजह से हमारे बाल कम गिरते हैं, बाल ज़्यादा मजबूत होते हैं, चमकदार होते हैं। हमारे नाखून जो है वो अच्छे होते हैं। जिनको नाखून ख़राब हो रहे हो या टूटने की टेंडेंसी हो उसको दूर करता है, नाखूनों को खूबसूरत और चमकदार बनाता है। ये जो स्किन हमारी है इसके अंदर पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स हैं कई तरह के, और ये जो विटामिन ई है ये सब मिल करके हमारी स्किन को बेहतर करते हैं, कोलेजन की सिंथेसिस को बढ़ाते हैं। तो हमारी स्किन को टाइटन और ब्राइटन करते हैं। हमारी स्किन बिल्कुल स्मूथ, रिंकल फ्री और चमकदार दिखती है। तो जब हम वॉलनट का इस्तेमाल करते हैं तो हम अपने बालों को, अपने नाखूनों को और अपने स्किन को काफ़ी बेहतर बनाने में कामयाब हो सकते हैं।
अखरोट को नेचर का ब्रेन फूड भी कहा जाता है, यानी इसका इस्तेमाल हमारे ब्रेन के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। इसकी देखिए जिसका जो शेप है, इसकी शक्ल जो देखिए वो हमारे जो ह्यूमन का ब्रेन है उससे मिलता जुलता है। तो जब हम अखरोट का इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारी ब्रेन को ताकत देता है। हमारे इसमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट, ओमेगा 3 फैटी एसिड, ये सब एंटी इन्फ्लेमेटरी इफ़ेक्ट देते हैं और हमारी जो एज रिलेटेड कॉग्निटिव डिक्लाइन है, यानी जो उम्र बढ़ने के साथ साथ जो हमारा कंसंट्रेशन कम हो जाता है, हमारी याददाश्त कम हो जाती है, हम चीज़ों को रख के भूल जाते हैं, हमें कोई चीज़ ठीक से कंसंट्रेट करने में परेशानी होती है, याद नहीं रख पाते हैं, इन सब चीज़ों को दूर करने में मदद करता है जब हम अखरोट का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारी ब्रेन की ताकत के लिए बहुत बेहतर है। ये हमारे मूड को भी बेहतर रखता है। जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो शरीर में सेरोटोनिन की लेवल मेंटेन रहती है और सेरोटोनिन जो है वो खुशी का हार्मोन है, तो हमारा मूड अच्छा रहता है। ये हमें डिप्रेशन से बचाता है। इसमें मेलाटोनिन पाया जाता है। मेलाटोनिन जो है वो हमारी स्लीप और अवेक साइकिल को रेगुलेट करता है, तो हमें अच्छी नींद लाने में भी मदद करता है। अखरोट का इस्तेमाल ओवरऑल हमारे ब्रेन फंक्शन के लिए बहुत बेहतर है, मूड के लिए बेहतर है, डिप्रेशन को दूर करता है और अच्छी नींद लाने में भी मदद करता है। अखरोट का इस्तेमाल हमारी हार्ट की हेल्थ के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होता है। इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट पाए जा रहे हैं, ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, मिनरल्स हैं, ये सब मिलकर के हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, उसको ताकत देते हैं, हमारे पूरे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड जब हम लेते हैं तो ये हमारे शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल की लेवल को बढ़ाता है और जो एलडीएल है, जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है, उसके लेवल को घटाता है, ट्राइग्लिसराइड को घटाता है, तो हमारे हार्ट की हेल्थ बेहतर रहती है। जो स्ट्रोक के चांसेस हैं या हार्ट अटैक के चांसेस हैं उसको ये कम करता है। इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है, इसके अलावा इसमें पोटेशियम पाया जाता है। ये सब मिल के हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं और जब ब्लड प्रेशर हमारा रेगुलेट रहता है तो भी हमारी हार्ट की हेल्थ अच्छी रहती है। इसमें एक अमीनो एसिड पाया जाता है जिसे हम कहते हैं आर्जिनिन। आर्जिनिन का जब इस्तेमाल हम करते हैं तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन को बढ़ाता है और जब नाइट्रिक ऑक्साइड की लेवल शरीर में ठीक रहती हैं तो ये हमारी जो खून की नालियां हैं उनको लचीला बनाता है, उनके हार्डनिंग जो है उसको कम करता है, तो उससे हमारा ब्लड प्रेशर भी ठीक होता है और हमारी जो आर्टरीज़ या ब्लड वेसल्स जो हैं वो जो हार्ड हो जाती हैं तो उसमें हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, उसको घटाने में मदद करता है। तो ओवरऑल हमारे हार्ट की हेल्थ के लिए अखरोट का इस्तेमाल बेहतर साबित हो सकता है। अखरोट के अगले फ़ायदे की बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अखरोट के अंदर बहुत ही अच्छी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है। एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी जो शरीर में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होता है उसको दूर करने में मदद करता है। अखरोट में पाई जाने वाली चीज़ें हैं जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदेह चीज़ है और ये शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से बनता है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होता है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जब शरीर में होता है तो हमें बहुत सी बड़ी बीमारियां होती हैं। जोड़ों में दर्द हो सकता है, हार्ट डिजीज़ हो सकती है, डायबिटीज़ हो सकती है, कैंसर जैसी परेशानियां हो सकती हैं। तो इसके अंदर जो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को दूर करने में मदद करती है और हमें कई बड़ी बीमारियों से बचा के रखती है। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी के लिए अखरोट का इस्तेमाल बहुत बेहतर है। इसका इस्तेमाल हमें कई तरह के कैंसर से बचाने में मदद करता है। कई क्लिनिकल स्टडीज़ में ये देखा गया है कि जब हम अखरोट का इस्तेमाल करते हैं तो ये हमें मेल्स में प्रोस्टेट कैंसर से ख़ास तौर पर और फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर से और जो हमारी आंतों का कोलोरेक्टल कैंसर है उससे बचाने में मदद करता है। तो एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी भी इसके अंदर पाई जाती है, तो हमें कई तरह के कैंसर से बचाता है। हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत बेहतर है क्योंकि इसमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में फाइबर पाया जाता है, तो हमारे डाइजेशन को ये ठीक रखता है। हमारा जो गुड बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ को बढ़ाता है। गुड बैक्टीरिया जब अच्छी क्वांटिटी में रहते हैं तो वो हमारे शरीर के लिए बेपनाह फ़ायदेमंद होती हैं। देखिए आंतों में दोनों तरह के बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया। जब हमारा खान पान गलत रहता है, हम ज़्यादा
जो चीज़ें मार्केट वाली पैक्ड और प्रोसेस्ड फूड खाते हैं तो वो बैड बैक्टीरिया की ग्रोथ को बढ़ाते हैं और वो हमें बीमार करते हैं। लेकिन जब हम नेचुरल चीज़ें खाते हैं जिसमें फाइबर है और एंटीऑक्सीडेंट और मिनरल्स कई चीज़ें हैं, तो ये जा कर के गुड बैक्टीरिया के लिए प्रोबायोटिक का काम करते हैं, उनकी ग्रोथ को बढ़ाते हैं। और गुड बैक्टीरिया न सिर्फ हमारे डाइजेशन को ठीक रखते हैं बल्कि हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करते हैं, हमारी स्किन को बेहतर करते हैं, हमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टी देते हैं, कई तरह से हमारे शरीर को फ़ायदा करते हैं। तो गट हेल्थ के लिए भी अखरोट का इस्तेमाल काफ़ी बेहतर है, काफ़ी बेनिफिशियल है। अखरोट का इस्तेमाल हमारे वेट मैनेजमेंट के लिए भी काफ़ी बेहतर है। देखिए, हाई कैलोरी फूड होते हुए भी अगर हम मॉडरेट क्वांटिटी में अखरोट का इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारी वेट को मेंटेन करने में मदद करता है। इसमें हाई क्वांटिटी में फाइबर है, एले है और एंटीऑक्सीडेंट्स है। जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारी एपेटाइट को कुछ सप्रेस करता है, हमें फुलनेस की फीलिंग देता है, तो हम बार बार अनहेल्दी चीज़ें खाने से बचते हैं। तो मॉडरेट क्वांटिटी में अखरोट का इस्तेमाल हमारे वेट को मैनेज करने में भी मदद करता है। डायबिटीज़ वाले लोगों के लिए इसका इस्तेमाल बेहतर है। जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये शुगर की जो मेटाबॉलिज्म है उसको रेगुलेट करता है, इसमें फाइबर पाया जाता है और चीज़ें जो हैं वो सब जो हमारा इंसुलिन है उसकी सेंसिटिविटी को बढ़ाती हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंट को कम करती हैं। तो ग्लूकोज की जब मेटाबॉलिज्म ठीक रहती है तो ये हमें डायबिटीज़ से बचाने में भी मदद कर सकता है। हमारी हड्डियों के लिए बहुत बेहतर है। इसमें फास्फोरस है, मैग्नीशियम है और कई मिनरल्स हैं जो हमारी हड्डियों की डेंसिटी को बढ़ाने में मदद करते हैं। उनकी बोन डेंसिटी जो है वो ठीक रहती है जब, तो हमारी हड्डियां मजबूत रहती हैं। तो अखरोट के इस्तेमाल से हम अपनी हड्डियों को भी मजबूत रख सकते हैं। प्रेगनेंसी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि इसमें तमाम तरह के देखिए मिनरल्स हैं, विटामिन B6 है, फोलेट है जो ब्लड सेल्स को बनाने में मदद करते हैं। तो प्रेगनेंसी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए। लेकिन प्रेग्नेंट लेडीज़ को ये चाहिए कि जब भी वो कोई चीज़ इस्तेमाल करें तो वो अपने लेडी डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, इसलिए कि अलग अलग पर्सन में अलग अलग चीज़ें ज़रूरत हो सकती हैं। आपकी क्लिनिकल कंडीशन कुछ ऐसी हो सकती है जिसमें आपको कुछ चीज़ें आपके डॉक्टर खाने को एडवाइस कर सकते हैं और कुछ मना कर सकते हैं। तो ओवरऑल प्रेगनेंसी के लिए काफ़ी ये फ़ायदेमंद है। अखरोट का इस्तेमाल मेल्स की रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। यूनानी टेक्स्ट में इसको मुकव्विए बाह कहा गया है, यानी ये आपकी सेक्सुअल एबिलिटी को बढ़ाता है। जब हम अखरोट का इस्तेमाल करते हैं तो ये स्पर्म की क्वालिटी को, स्पर्म के काउंट को बढ़ाता है, जिससे हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ ठीक रहता है। तो मेल्स के लिए भी इसका इस्तेमाल काफ़ी बेहतर साबित हो सकता है। अखरोट के इतने फ़ायदों को जानने के बाद अब ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि हमें एक दिन में कितने अखरोट का इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, जो भारत की शीर्ष मेडिकल संस्था है इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, उसकी लेटेस्ट गाइडलाइन ये कहती है कि हमें एक दिन में मैक्सिमम 35 ग्राम नट्स और सीड का इस्तेमाल करना चाहिए। यानी जो हम मेवे डिफरेंट खा रहे हैं, ड्राई फ्रूट जो खा रहे हैं और जो सीड्स खा रहे हैं, चाहे वो पम्पकिन सीड हो, तरबूज खरबूजे की बीज हो या और कोई बीज हो, इन सब की टोटल क्वांटिटी 35 ग्राम होनी चाहिए। और बेहतर ये है कि हम एक दिन में थोड़े थोड़े कई तरह के ड्राई फ्रूट्स या जो नट्स हैं वो मिला के खाएं, तो जिससे तमाम तरह का नरिशमेंट हमारे शरीर को मिले। जहाँ तक अखरोट खाने की बात है तो ये डिपेंड करता है कि आपकी एज कितनी है, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कितनी है। अगर आप यंग हैं, आप बहुत ज़्यादा फिज़िकली एक्टिव हैं, तो आप 4 से 5 अखरोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बेहतर ये है कि हमें एक दिन में 2 अखरोट का इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर हमारी 50 साल से एज ज़्यादा है तो हम 1 अखरोट का ही इस्तेमाल करें। और उसके इस्तेमाल का सबसे बेहतर तरीका ये है कि उसको हम रात भर पानी में भिगो दें, सोक कर दें और सुबह हम वो पानी उसको धो करके साफ़ कर लें। वो पानी फेंक देना है, पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। और अखरोट का हम इस्तेमाल चबा के करें। अगर हम इसका इस्तेमाल नहार मुँह करते हैं तो ये ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। लेकिन हम इसको कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम नाश्ते के बाद कर सकते हैं, शाम के टाइम में कर सकते हैं, रात में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है।
इसको हम पाउडर बना के दूध में डाल के पी सकते हैं या किसी और चीज़ में डाल के खा सकते हैं। तो एक दिन में 1 से 2 अखरोट का इस्तेमाल और दूसरे ड्राई फ्रूट और सीड्स के साथ मिलाकर करना बेहतर है, जिससे इसको हमें और तमाम तरह के नरिशमेंट मिल सकें। और सोख करके इस्तेमाल करना बेहतर है। अगर हम बगैर भीगा हुआ भी खा सकते हैं, लेकिन जब हम वो खाते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन थोड़ा कम होता है और कुछ दूसरी चीज़ों के एब्जॉर्प्शन में भी ये इंटरफेरेंस पैदा करते हैं, यानी उसको रोकता है। तो सोख करके खाना और चबाकर खाना सबसे बेहतर है। यूनानी टेक्स्ट में अखरोट की तासीर यानी इसके मिजाज को गर्म और खुश्क बताया गया है। इसलिए भी अगर हम इसको रात भर पानी में भिगो कर सोख करके इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये काफ़ी बेहतर होता है। किन लोगों को अखरोट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? देखिए, अखरोट या जो भी नट्स हैं उससे कई लोगों को एलर्जी हो सकती है। तो अगर आप अखरोट का इस्तेमाल करते हैं, आपके स्किन पे किसी तरह के रैशेज़ हैं, आपको किसी तरह की एलर्जी मतलब परेशानी रखती है, तो आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप आपकी कोई दवा चल रही है, किसी तरह की आप मेडिकेशन पर हैं, तो आपको अपने डॉक्टर से सलाह पर भी अखरोट का इस्तेमाल करना चाहिए। अखरोट का अगर आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो चूँकि ये बहुत कैलोरी डेंस फूड है, थोड़े से में ज़्यादा कैलोरी मिलती है, तो ये आपके वज़न को बढ़ा सकता है। इसमें ज़्यादा फाइबर है तो आपको डाइजेस्टिव अपसेट पैदा कर सकता है, ब्लोटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकती है। तो लिमिटेड क्वांटिटी में मॉडरेशन सबसे ज़रूरी है। जब हम किसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो हम मॉडरेशन में अखरोट का इस्तेमाल करके अपने पूरे शरीर को, अपने स्किन के बालों को, हार्ट को, ब्रेन को, हड्डियों को, अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ को, सबको बेहतर कर सकते हैं। तो अखरोट का इस्तेमाल ज़रूर करिए, लिमिटेड क्वांटिटी में, मॉडरेशन में करिए और नेचर के इस अनमोल तोहफे का फ़ायदा ज़रूर उठाइए। आज के भी इस वीडियो में बस इतना ही। अब इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, एक्टिव रहिए और एक दूसरे के लिए दुआ ज़रूर करते रहिए।